मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लके मंगलम राय चंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरापंथोस्तु मंगलम। नमो अर्हंताणं नमो अर्हंताणं नमो अर्हंताणं। कल्याण मंदिर और स्तोत्र का संगान। सदैव जिनयस्य विभाव्यसे त्वं भव्यै कथं तदपि नाशयसे शरीरम् एतत् स्वरूपमथमद्य विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावः यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावः आत्मा मनीषिभिरयं त्वद्भेदबुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत्प्रभावः पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानम् किं नाम नो विषविकारमपाकरोति किं नाम नो विषविकारमपाकरोति किं नाम नो विषविकारमपाकरोति। दार्शनिक जगत में दो शब्द बहुत चर्चित रहे हैं, अमूर्त और मूर्त। अमूर्त वह जो दिखाई नहीं देता, मूर्त वह है जो दिखाई देता है। दार्शनिक लोगों ने या मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अदृश्य को देखने का प्रयत्न किया और उसका उपाय भी खोज निकाला।
ज्ञान का विकास किया, ज्ञान को मूर्त बना दी। अगर लिपि नहीं होती तो ज्ञान अमूर्त ही रहता, हमारे सामने नहीं आता। लिपि है, पुस्तकें प्रकाशित होती है और वह अमूर्त मूर्त बन जाता है। इसीलिए हजारों हजारों वर्ष पहले के ग्रंथ आज हमारे सामने है। लिपि नहीं होती तो वे ग्रंथ नहीं होते। काल अमूर्त है, काल दिखाई नहीं देता। आदमी ने घड़ी बनाई, काल को मूर्त बना दिया। काल का ज्ञान हो रहा है कि इतने बजे हैं, इतना हुआ है, यह समय है, सारा उसके माध्यम से मूर्त बना दिया। आत्मा अमूर्त है या परमात्मा अमूर्त है, उसे भी, उसका भी मूर्तिकरण किया गया, मूर्ति बना दी और उसको भी अमूर्त को मूर्त बना दिया। शायद इसी मनीषा को सामने रखकर और आचार्य ने कहा कि प्रभु आप क्या कर रहे हैं? आप अहिंसक हैं, दयालु हैं और आपने तो उस काठ में जलते हुए सर्प को बचाया था। इतनी दया है आप में, फिर भी ये क्या कर रहे हैं? एक बड़ा विचित्र है। क्या हो रहा है कि जो भक्त, जो श्रद्धालु आपको अपने हृदय में बिठाता है, अपने हृदय में या हृदय में बिठाता है, तो हृदय तो शरीर का अंग है, उसमें बिठाता है और आप क्या करते हैं कि उस शरीर को भी नष्ट कर देते हैं। बड़ी विचित्र बात है। बिठाता है आपको अपने हृदय में, चाहे मस्तिष्क या उसमें बिठाता है और आप उस शरीर को ही समाप्त कर देते हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतने दयालु, इतने कृपालु, इतने अहिंसक आप ये कैसे करते हैं। प्रश्न है, सबके सामने प्रश्न है। कभी भी प्रश्न में उलझ गया कि ये क्या, मैं क्या स्तुति करूं, मैं किस व्यक्ति की स्तुति करूं जो व्यक्ति अपने आश्रय देने वाले को भी समाप्त कर देता है। शरीर तो आश्रय देने वाला है, जहाँ कि आपको बिठाया जाता है, और उसी शरीर को, आश्रय दाता को आप समाप्त कर देते हैं। ये कैसे? मैं नहीं कह सकता कि इसका समाधान आचार्य ने कैसे खोजा। समाधान खोजने की पद्धति है चिंतन की गहराई में जाना, अथवा किसी अपने से विशेषज्ञ हो उससे समाधान लेना और आगे जाएं तो जिस व्यक्ति ने ध्यान की कोई विशिष्ट साधना की है वह एक भावात्मक संपर्क स्थापित कर और उसी से समाधान पाना। तो मैं अगर रूपक की भाषा में कहूँ तो शायद
आचार्य ने भगवान पार्श्व से पूछा होगा कि भगवान आप ये क्या कर रहे हैं, इसका मैं क्या समाधान दूं, क्या बताऊं लोगों को। एक और तो मैं आपके इतने गुणों की स्तवना कर रहा हूं, आपकी कृपालुता दयालुता की बात कर रहा हूं, दूसरी ओर आप शरीर का नाश कर रहे हैं, सद्देह को विधेय बना रहे हैं। यह एक बिल्कुल विरोधाभास है। क्या करूं? कभी कभी आदमी उलझ जाता है। छोटा बच्चा ही नहीं उलझता, बड़ा आदमी भी उलझ जाता है। और छोटा बच्चा तो उलझता ही है। छोटे बच्चे में तो मान ले कि समझ कम है इसलिए उलझ गया। एक स्वामी ने अपने नौकर से, जो छोटा ही बच्चा ही था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, 10-15 वर्ष का रहा होगा, उससे कहा कि तुम बाजार में जाओ और एक शीशा ले आओ और ऐसा बढ़िया शीशा लाना जिसमें मेरा मुंह दिख सके, अच्छा दिख सके, मेरा मुंह दिख सके, ऐसा शीशा ले आना। बच्चा व युवक, नवयुवक पैसा लेकर बाजार में गया। जहाँ जहाँ दर्पण शीशे बिकते थे वहाँ गया, सब जगह गया। 1 घंटा घूम घाम कर खाली हाथ आ गया। तो मालिक ने पूछा, अरे शीशा ले आया? नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? कि मेरी समस्या क्या करूं मैं? समस्या है, आपने कहा था कि मेरा मुंह दिखे वैसा दर्पण लाना। मैंने तो हर शीशे को देखा, मेरा ही मुंह दिख रहा था, आपका मुंह दिख ही नहीं रहा था। मैं कैसे शीशा लाऊं? उलझ जाता है बच्चा, तो उलझता है। छोटा बच्चा तो उलझता है, समस्या हो जाती है और उलझ जाता है। पर लगता है कि यहाँ तो महान आचार्य सिद्धसेन, महान विद्वान, प्रतिभा के धनी, इतने बड़े आचार्य भी उलझ गए कि भगवान मैं क्या उत्तर दूं अब लोगों को? आपकी दया और कृपा की बात कैसे बताऊं? आप तो नाश कर रहे हैं उसका। शायद समाधान के लिए कुछ विराम किया होगा। पूज्य कालूगणी कहते थे कि मैं जब सूत्रों का वाचन करता हूँ और कोई समस्या आती है, कोई बात समझ में नहीं आती, तो छोड़ देता हूँ। दूसरे दिन फिर पढ़ता हूँ तो समाधान सामने है। कल्पना की थी या अपनी भावना थी कि मेरा प्रश्न है, रात को मगवा गणी आते हैं, मेरा समाधान कर देते हैं। हमारे स्थूल मन के प्रश्नों का हमारा सूक्ष्म मन, अंतर मन समाधान देता है। कभी जागृत अवस्था में देता है, कभी स्वप्नावस्था में देता है, समाधान मिलता है। आचार्य को भी समाधान मिल गया कि ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं उलझ गया, पर उलझने की बात नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है। और शायद अब पार्श की भाषा में वे कह रहे हैं, अरहत पार्श की भाषा में, कि तुम जानते नहीं हो एक संघर्ष चल रहा है, शरीर और आत्मा का संघर्ष चल रहा है। आत्मा शुद्ध है, ज्ञानमय है, चैतन्यमय है, और शरीर
उसका आवरण बना हुआ है। शायद आचार्य को समाधान मिला, अपनी अंतःप्रज्ञा से मिला, या पार्श्व की कोई अंतर्भूत ज्ञान रश्मियों से मिला कि तुम उलझ क्यों रहे हो। पार्श्व जो काम कर रही है वह दया का नहीं, महान दया का काम है। कारण कि एक संघर्ष चल रहा है, 1 वर्ष से नहीं, 100 वर्ष से नहीं, अनादिकाल से संघर्ष चल रहा है, लंबे समय से, जिसकी कोई आदि को पकड़ना कठिन है। संघर्ष चल रहा है। आत्मा तो शुद्ध रहना चाहती है और शरीर उसका आवरण बन जाता है, वह ज्ञान को भी ढांक देता है, आत्मा की शक्ति को भी ढांक रहा है। और प्रश्न है कि आत्मा है या नहीं, तो शरीर उसको ढांके हुई है, तो शरीर तो दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देती। आत्मा तो प्रकट होना चाहती है, शरीर उसे प्रकट होने नहीं देता, पर उस पर एक पर्दा डाल रहा है, पर्दा आ गया। यह संघर्ष दोनों में, शरीर और आत्मा का संघर्ष न जाने कब से चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। आखिर लगता है कि दोनों ही थक गए, दोनों थक गए। आत्मा ने सोचा मैं तो प्रकट होना चाहती हूँ, पर यह शरीर प्रकट नहीं होने देता। शरीर देखता है कि ये आत्मा मुझे बार बार बाधित कर रही है। आखिर थक गए। जब आज दो जनों की लड़ाई होती है, 2 पक्षों की लड़ाई, तो एक मध्यस्थ बनाया जाता है। पार्श्व ने कहा कि शरीर ने और आत्मा ने मुझे मध्यस्थ बना दिया कि हमारी लड़ाई मिटाओ। कब से लड़ रहे हैं, पता नहीं कब से लड़ रहे हैं, थक गए लड़ते लड़ते। सामने भी देखते हैं कि लोग लड़ते हैं और कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में, बड़े बड़े हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अब उस लड़ाई का फैसला कब होता है? कभी 5 वर्ष, कभी 10 वर्ष, और कभी कभी समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा कि पिता ने कुछ किया था और फैसला मिला पोते को। पिता गया, वह गया, बेटा गया, पोते को मिला। इतना लंबा समय लगता है। तो इसका फैसला करना है, आपको करना है कि हमारा ये जो संघर्ष चल रहा है, शरीर और आत्मा का, दोनों का संघर्ष चल रहा है, हम आपको मध्यस्थ बनाते हैं। अब पार्श्व को मध्यस्थ बना लिया, एक और शरीर और एक और आत्मा, दोनों को मध्यस्थ बना लिया। तो पार्श्व ने कहा कि देखो, तुम्हारी लड़ाई का कभी अंत नहीं होगा। तभी होगा कि तुम अलग चले जाओ और ये अलग चला जाए, अपना स्थान बदल दो, तुम अलग जाओ। तुम्हारा स्थान, आत्मा से कहा तुम्हारा स्थान है ऊर्ध्वलोक में, और शरीर का स्थान है इस धरती पर। तुम इस धरती पर मत रहो। दोनों का बंटवारा हो गया।
दोनों की समझ में आ गया। पार्श्व की बात न्याय संगत लगी। आत्मा पार्श्व तो ऊपर चले गए और शरीर नीचे रह गया। और नीचे रहा, जब पार्श्व भीतर थे तब तक तो वह सक्रिय था, जीवित था, और वे गए वह मुर्दा बन गया, राम राम सत हो गया। और क्या हुआ? शरीर नष्ट हो गया। तो आचार्य ने कहा कि प्रभु यह विचित्र बात है कि जिस शरीर ने आपको आश्रय दिया उस शरीर को आपने नष्ट कर दिया। नष्ट कर दिया तो कहा कि मैंने नष्ट नहीं किया, मुझे तो मध्यस्थ बनाया था। आत्मा ने और शरीर ने मुझे मध्यस्थ बनाया था। तो मध्यस्थ का काम होता है निर्णय देना। मैंने निर्णय दे दिया कि भी आत्मा तुम अलग रहो, अलग चली जाओ, और शरीर तुम अलग रहो। अब आत्मा चली गई, पीछे शरीर का जो होना था वह अपने आप नष्ट हो गया। इसका मैं क्या करूं? एक बहुत ही रहस्यपूर्ण दर्शन के सिद्धांत को समझाने के लिए आचार्य ने यह श्लोक किया। बड़ा गूढ़ श्लोक है, इतना गूढ़ है। अब इसको पढ़ेंगे, फिर एक बार बोलो, समझ में आ जाएगा। हाँ, अंतः सजिनयस्य विभाव्यसे त्वं भव्य हि कथं तदपि नाशयसे शरीरम्। हाँ, जिस शरीर में रहते हो आप उस शरीर को ही नष्ट करते हो। हाँ, एतत् स्वरूपमथ मध्य विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः। ये मध्यस्थ का काम है कि जो विग्रह होता है, विग्रह नाम शरीर का भी है, लड़ाई का है। तो मध्यस्थ का काम है कि दो में विग्रह हो, लड़ाई हो तो समाप्त कर दे। तो बस शरीर तुम अलग चले जाओ और आत्मा तुम अलग चली जाओ। विग्रह समाप्त हो गया और पार्श्व की स्थापना भी हो गई।